भारत और ग्रीस, दो ऐसी महान सभ्यताएं जिनकी दोस्ती की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन आज ये दोस्ती एक बिल्कुल नए, मॉडर्न और स्ट्रेटेजिक अलायंस में बदल रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये जो रिश्ता है ना, ये कोई आज का नहीं है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। ये तो समझिए दोनों की रूह में बसा है। लेकिन इस गहरे इतिहास के ऊपर ना आज कुछ बिल्कुल नया बन रहा है। कुछ ऐसा जो पूरी तरह से मॉडर्न है। और हाँ, पूरी दुनिया के नजरें इस पर है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस दोस्ती को अचानक इतनी स्ट्रेटेजिक, इतनी रणनीतिक अहमियत मिलने लगी। चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ताज़ा है, सबसे ठोस है, और वो है मिलिट्री कोऑपरेशन। जरा सोचिए, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स ग्रीस के आसमान में उड़ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जेट्स यूरोप के सबसे मुश्किल माने जाने वाले एयर एक्सरसाइज इनियोकोस में हिस्सा ले रहे थे। ये अपने आप में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एक सीधा सीधा प्रदर्शन है। और पता है दिलचस्प बात क्या है? भारत का स्केल। सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं भेजे गए, साथ में गए IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर, यानी हवा में ही ईंधन भरने वाले जहाज, और भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर भी। अब इसका मतलब क्या निकलता है? साफ है कि इंडियन एयरफोर्स अब अपने बेस से हजारों मील दूर भी लंबे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। तो बात सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं रही, ये दोस्ती समंदर की गहराइयों तक भी पहुंची। भारत के INS त्रिकंद ने हेलेनिक नेवी यानी ग्रीस की नेवी के साथ मेडिटरेनियन सी में अपनी पहली जॉइंट एक्सरसाइज की। ये एक और सबूत है कि ये रिश्ता कितना गहरा हो रहा है। और देखिए, इस पूरे मिलिट्री कोऑपरेशन के पीछे ना एक बड़ी इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की सोच भी है। एक तरफ है भारत का आत्मनिर्भर भारत मिशन, जिससे हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ है ग्रीस का एजेंडा 2030, जिसके तहत वो अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। तो मतलब दोनों के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो ये जो भी मॉडर्न मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, ये असल में एक ऐसी नींव पर खड़ी हैं जो कोई 10-20 साल नहीं, बल्कि 2500 साल पुरानी है। ये जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा बस इस टाइमलाइन को देखकर लगाइए। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत आना, फिर मौर्य साम्राज्य में ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज का आना, और फिर गांधार आर्ट का वो कमाल का फ्यूजन जिसमें ग्रीक और इंडियन स्टाइल एक हो गए। मतलब इन दो महान सभ्यताओं के बीच आइडियाज और कल्चर का लेनदेन कभी रुका ही नहीं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, डियोडोरस सिकुलस। उन्होंने खुद लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजा को यूनानियों से बहुत प्रेम था। जरा सोचिए, ये बात हजारों साल पहले दर्ज की गई थी। तो एक सवाल तो मन में आता है कि भाई अगर दोस्ती इतनी ही पुरानी है, तो अचानक से अब इसमें इतनी तेजी क्यों आ गई? इसका जवाब छिपा है इनकी साझा चुनौतियों में। तो आखिर वो कौन सी वजह है, कौन से जियोपॉलिटिकल कारण है जो इन दोनों को आज इतना करीब ला रहे हैं? देखिए, असल में बात यह है कि दोनों देश ना लगभग एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के लिए तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान का जो एक सिक्योरिटी एक्सिस बन रहा है, वो चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस का तुर्की के साथ एजेंसी में पुराना तनाव है। और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक हो या मेडिटरेनियन, दोनों जगह इंटरनेशनल समुद्री कानून यानी UNCLOS को माना जाए। और इसी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के बीच मीडिया में ये खबरें भी चल रही हैं कि भारत शायद ग्रीस को अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM ऑफर कर सकता है। अब जाहिर है इन रिपोर्ट्स ने तुर्की में कुछ बेचैनी तो पैदा की ही है, और ये दिखाता है कि इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है, एक लॉजिस्टिक्स का पहलू भी है। टारगेट काफी बड़ा सेट किया गया है। 2022-23 में जो बायलैटरल ट्रेड लगभग $2 बिलियन का था, उसे 2030 तक डबल करके $4 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। और इस इकोनॉमिक टारगेट के दिल में है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ये एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्लान है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा और इससे न सिर्फ सामान भेजने का टाइम कम होगा बल्कि लागत भी घटेगी। और इस पूरे कॉरिडोर के लिए ग्रीस एक कह सकते हैं सबसे अहम दरवाजा बन सकता है। इस पूरे प्लान में ग्रीस का पिरियस पोर्ट जो है वो सेंटर में है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। इस पोर्ट में मेजॉरिटी स्टेक्स यानी ज्यादातर हिस्सेदारी एक चीनी सरकारी कंपनी की है। तो ये बात इस पूरे स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में एक और लेयर जोड़ देती है। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, इतिहास, डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। एक पुराना ऐतिहासिक रिश्ता अब एक बिल्कुल मॉडर्न और प्रैक्टिकल अलायंस में तब्दील हो रहा है। तो अब तक की मुख्य बातें क्या हैं? पहला, इतिहास से निकलकर ये दोस्ती अब हेडलाइंस में है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। दूसरा, एयरफोर्स और नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज से डिफेंस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तीसरा, दोनों के जियोपॉलिटिकल और समुद्री हित एक जैसे हैं। और चौथा, ट्रेड को डबल करने और एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का बड़ा सपना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो दो प्राचीन सभ्यताएं आज एक साथ आ रही हैं, तो क्या हम सिर्फ एक दोस्ती को गहरा होते देख रहे हैं या फिर इंडो पैसिफिक से लेकर मेडिटेरेनियन तक एक नए पावर कॉरिडोर के जन्म के गवाह बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।